प्रबुद्धजनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्धजनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था टूवर्ड्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 तक भगवान ने अपने बल आदि रूप की, रस आदि रूप की, गंध आदि रूप की और बीज आदि रूप की, अपने अन्य अनेक रूपों की व्याख्या की। और इस श्लोक में परमात्मा सत्ता में, त्रिगुण में, संपूर्ण पदार्थों के सत्तावान होने का वो कथन कर रहे हैं। तो हमें इस श्लोक को बहुत चिंतन के साथ, बहुत मनन के साथ अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब हम परमात्मा की भक्ति की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, ये च एव सात्विकाः भावाः रजसाः तामसाः च ये मत्य एव इति तान् विद्धि न तु अहं तेषु ते मयि। अर्थात और तो मैं क्या कहूं, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस और तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। अब इसकी व्याख्या समझिए कि वो क्यों नहीं है। जब वो मेरे में से ही हैं और वो मुझ में नहीं है, ऐसा भगवान ने क्यों कहा, उसकी व्याख्या मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजसी और तामसी भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान में ही हैं, पर उनमें और मुझ में नहीं है। उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजसी और तामसी भावों की ओर न जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भावों या गुणों की ओर जाएगी तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा और फिर वह चक्कर इतना बृहत है कि उससे लौटना मुश्किल हो जाता है। संपूर्ण सात्विक, राजसी और तामसी भाव भगवत स्वरूप हैं। यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वो भगवान में नहीं है, यह साधकों की दृष्टि है। अब इस बात को और गहनता से समझते हैं। उससे पहले मैं इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दूं। In continuation to earlier shloka, and whatever things are of sattva and rajas and tamasa, know them to proceed from me. Still, I am not in them, they are in me. Some people are explaining in a little different way. They are explaining, and now all the other conditions with sattva, rajas and tamas predominating to be derived from me. I am not in them, they are in me. तो यहां इस भाव को समझने के लिए हमको यह आवश्यक है कि और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तुम मुझ में से उत्पन्न होने वाले ही हैं, ऐसा समझो। परंतु वास्तव में
उनमें मैं और वो मेरे में नहीं है, क्योंकि न मैं उनमें खोया हुआ हूं और न ही वो मुझ में प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि मुझे कर्म से स्पृहा नहीं है। हमने पूर्व में कर्म के स्पृहा की बात की थी, तो यहां भगवान ने इस श्लोक में साफ कर दिया कि वो मुझ में क्यों नहीं है और मुझ में क्यों प्रवेश नहीं पा सकते, क्योंकि मुझ में कर्म की स्पृहा नहीं है। मैं निर्लेप हूं, मुझ में इनमें कुछ पाना नहीं है, इसलिए मुझ में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख प्यास लगती है, आत्मा को अन्न और जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उस उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है। परमात्मा उसके गुण और कर्मों से निर्लेप रहता है। तो यह बात विशेष रूप से हमको समझने की है कि हम जब तक इन चीजों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनसे हम आसक्त और निर्लेप नहीं हो सकते। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर से अद्भुत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाए जाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो और तमो भगवान या परमात्मा से ही उद्भूत हैं, किंतु परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि ये सभी गुण उनमें से अद्भुत तो हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, और यह परमात्मा का एक विशेष लक्षण है। थोड़ा और यदि आध्यात्म में जाएं और गहराई में थोड़ी डुबकी लगाएं तो इनके कुछ अर्थों को हम समझ लेते हैं। जैसे यहां लिखा है, ये चैव सात्विका भावा राजसा, ये जो राजसी तामस, ये जो सात्विक राजसी और तामसी भाव है, ये गुण पदार्थ और क्रिया हैं, वे सभी मेरे से उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि मात्र में जो भी कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात मैं ही हूं। और सब मुझसे ही सत्ता और स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव वाले या तामस भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें कुछ विशेषता दिखती है, वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, इन सात्विक, राजसी और तामसी गुणों की तरफ नहीं। यदि उनकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उनकी दृष्टि इन भावों पर या इन गुणों की तरफ जाएगी तो वह उनमें बंध जाएगा। यहां सात्विक, राजसी और तामसी इन भावों को गुण पदार्थ और क्रियाओं के अतिरिक्त कोई भाव नहीं दिया गया है। यह केवल उनके करने की बात है। और यहां जो जानने की बात है, वहां संसार को जानना चाहिए, जो उत्पत्ति विनाशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए, अर्थात मिटा देना चाहिए। इससे सत तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत अर्थात जो नाशवान है, वह वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है,
ऐसा समझने पर अगर समय समय पर उसको मत देते हैं तो वास्तविकता में आपको सत्य वस्तु की अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो यहां भगवान इन चीजों को और गहनता से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब कुछ विशेष बात, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव, प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं, वे सब भगवान की शक्ति से ही प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान में मत्त एवं मेरे में ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से ही उत्पन्न होते हैं और फिर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया है, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया है। यही परा प्रकृति द्वारा जगत का धारण करना है। तो हमें जगत को धारण नहीं करना है, इसी से वह जन्मता और मरता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से होते हैं। इसी रीति से 10वां अध्याय जब आएगा तो उसमें एक श्लोक आएगा 5वां, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव प्रतिदिग्धा, अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। और अहम सर्वस्व प्रभावो मत्त सर्व प्रवृत्ति, अर्थात सबका प्रभाव मैं हूं और मेरे में ही प्रवृत्त होते हैं। तो यह बात वहां स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। अब यहां एक बात गीता को और ध्यान से समझने के लिए, गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है वहां भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत है। यह हमने जब दूसरे अध्याय की व्याख्या की थी तो यह श्लोक की व्याख्या हमने बहुत विस्तार में की। नास्तो विद्यतो भावो न भावो विद्यते सत। ऐसे ही ज्ञान मार्ग की शरीर शरीरी, देह देही, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष, दोनों अलग अलग जानने की बहुत बार चर्चाएं हम कर चुके हैं। और यहां कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहां नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध हो जाता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। यहां देखिए अच्छे साधक की पहचान भगवान क्या बता रहे हैं कि साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही होने चाहिए। भक्ति में श्रद्धा की प्रमुखता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामसी भाव वाले भगवान से ही होते हैं और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति ही संभवा। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने में नहीं है और दोनों ही जहां एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहां न द्वैत कहते हैं न अद्वैत कहते हैं, यह सत कहते हैं, या न सत कहते हैं और न असत कहते हैं। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबंध अपने स्वरूप को साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। तो यह बात समझाने के लिए भगवान ने यहाँ इस श्लोक संख्या 12 की विवेचना जिज्ञासुओं के लिए की कि जो भी ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं मुझसे ही होते हैं, लेकिन मुझ में इनका प्रभाव नहीं आता और जब प्रभाव नहीं आता तो
इसीलिए मैं भगवान हूं। और जिनमें प्रभाव आ जाता है वह आत्मा भटक कर कहीं मृत्यु लोक में घूमती रहती है। आज के इस 7वें अध्याय के 12वें श्लोक की व्याख्या से हमें 3 चीजें समझनी आवश्यक है, जिन पर मनन कर अपने जीवन में उनको कैसे फिट बैठाएं, यह चिंतन कर उनको अपनाना चाहिए। नंबर 1, ये जो तीनों गुण हैं, सतो, रज और तमो, ये उत्पन्न होने वाले भाव सब मुझ में ही समझो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। उत्पन्न मैंने जरूर किया है, लेकिन वो मुझे प्रभावित नहीं करते। आज के इस 12वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।